बाबा बागेश्वर धाम पर बढ़ेगा पुलिस का पहरा, लड़कियों के गायब होने का संदेह गहरा। द केरला स्टोरी के जैसी सामने आई सच्चाई, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर कर दी विरोधियों ने चढ़ाई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम से गुम हो रहे श्रद्धालु लगातार फिर भी पहुंच रहे दरबार दयालु। हर ओर चर्चा में आए बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनको नोटिस भी दे दिया है। अब इसे विरोधियों की चाल कहिए या कुछ और, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, तो वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं। सनातनियों की प्रखर आवाज बन रहे बाबा की बात उनके विरोधियों को हजम नहीं हो रही है। इसी बीच एक खबर ने सबको हैरान और परेशान करके रख दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाबा बागेश्वर धाम के आश्रम से पिछले कुछ महीनों में यानी कि जनवरी से लेकर अब तक 21 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। यह बात इन दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में बताई जा रही है। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है, इसकी जांच पुलिस प्रशासन कर रहा है, लेकिन इस मामले में बाबा की टेंशन बढ़ा दी है। अब आपको बता दें कि एमपी के छतरपुर जिले में बाबा बागेश्वर का धाम है, जहां पर हर दिन हजारों की तादाद में लोग उनके दर्शन और अर्जी लगाने के लिए पहुंचते हैं। सभी भक्त मन में बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति की मनोकामना लेकर बाबा के पास जाते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि पिछले कुछ महीनों में 21 लोग गायब हो चुके हैं। यह पूरा देश जानता है कि बागेश्वर धाम में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बोलबाला चलता है। यहाँ पर पहुंचने वाले लोगों के मन में आस्था है कि बाबा चमत्कार करेंगे। कई तो ये भी मानते हैं कि बाबा बीमार आदमी को स्वस्थ कर देंगे। इन सब के चलते हजारों लाखों की तादाद में लोग बागेश्वर धाम पहुंचते हैं। मगर अब यहाँ से लोग गुम हो रहे हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक बमीठा थाने से जनवरी से लेकर अब तक 21 लोगों की गुम होने की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। ज्यादातर देखा गया है कि बागेश्वर धाम में मानसिक रूप से कमजोर रहने वाले व्यक्ति भीड़ अधिक होने के कारण खो जाते हैं और फिर वो अपने परिवार से भी बिछड़ जाते हैं। बमीठा थाने में 1 जनवरी से लेकर अभी तक 21 से ज्यादा गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से पुलिस अभी 9 लोगों को ही ढूंढ पाई है, जिन्हें परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। अभी भी 1 दर्जन से अधिक लोग लापता हैं, जिन्हें पुलिस ढूंढने में लगी है। 20 साल की एक लड़की जिसका नाम रवीना अहिरवार है, वो 1 मई से लापता है। सागर जिले के अशोकपुरी 8 जनवरी से ही गुम है और अब तक उनका कुछ पता नहीं लग पाया है। इसी के साथ रायसेन जिले की रहने वाली हल्की बाई फरवरी में अपने परिवार के साथ यहाँ पर आई थी। यहाँ पर आने के बाद वो अपने परिवार से बिछड़ गई, जो अब तक नहीं मिली। ऐसे ही कई लोग हैं जो अब भी बागेश्वर धाम से लापता हैं। बताया जा रहा है कि इसमें से कई लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। इस मामले में छतरपुर के एसपी अमित सांघी का कहना है कि जनवरी 2023 से लेकर अब तक 21 लोगों के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें से 9 लोग मिल चुके हैं। बाकी 12 को पुलिस अब भी ढूंढ रही है। बागेश्वर धाम में अपनी मुराद लेकर आने वाले भक्तों की अधिक भीड़ मंगलवार और शनिवार को मरती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कुछ मांगने की चाहत लेकर आने वाले कई लोग धाम में अपनों को खो देते हैं। फिलहाल पुलिस तो उनकी तलाश कर रही है, अब वो कब मिलते हैं ये देखना होगा। इसी बीच एक बात आपको और बता दी कि बागेश्वर धाम से गायब हो रहे लोगों के मुद्दे पर उन्हें बिहार की नीतीश सरकार के मंत्रियों ने भी घेरा है। इतना ही नहीं, लालू यादव के बड़का बेटा तेज प्रताप यादव ने भी उन पर निशाना लगाते हुए कहा है कि पहले अपने आश्रम को संभालिए, फिर बिहार आइए। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को बिहार जा रहे हैं, जिसको लेकर सियासत भी खूब चरम पर है। कई लोगों ने तो सीधे बाबा को चेतावनी दे डाली है। अब बाबा तो जा रहे हैं, आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।